हेलो स्टूडेंट्स, एके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। तो आज का अपना जो टॉपिक है 27 अप्रैल का एल्डिहाइडों के भौतिक गुण। एल्डिहाइडों के भौतिक गुण क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको देखने से, उनको स्पर्श करने से, उनको गर्म करने से, उनको ठंडा करने से, उनको पानी के अंदर मिला करके जब सार इनका पता करते हैं तो वो कौन से गुण होते हैं? इनके भौतिक गुण होते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो आता है उसका आता है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट या फिजिकल फेज। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है उसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। वो गैसीय फेज में होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कार्बन 2 से लेकर के कार्बन 11 तक के जो एल्डिहाइड होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? ठोस अवस्था, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इससे आगे वाले कार्बन 11 से आगे वाले उच्चतर जो कार्बन के जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। गंध इनकी अरुचिकर, जो कम अणुभार वाले एल्डिहाइड है उनकी क्या होती है? गंध अरुचिकर होती है। उस तरह एल्डिहाइड में फलों के समान गंध आती है। कीटोन क्या होते हैं? रुचिकर गंध वाले होते हैं, यानी अच्छी गंध वाले होते हैं। इसलिए इनको जो यूज है, कीटोन का जो उपयोग करते हैं वो इत्र, सेंट, इनको बनाने में, डीओ, इनके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मेन जो इसका है वो है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वथनांक का सीधा सा मतलब होता है बॉइल करना। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह की प्रकृति हमें पता है कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति होती है। कार्बोनिल के कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो इससे क्या होता है कि इनके बीच में कार्बोनिल जो यौगिक है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो उनके अणुओं के परस्पर द्विध्रुव अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विध्रुव अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्टिव करता है, आकर्षित करता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं? पास आ जाते हैं। और जब पास आ जाते हैं तो इन्हें अलग करना, इन्हें तोड़ना क्या होता है? थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। ये था बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जिसका रीजन हमें पता है। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युन्यता कम, कार्बन की पॉजिटिव, ऑक्सीजन की विद्युन्यता ज्यादा, इसलिए इस पाया गया नेगेटिव। तो एक द्विध्रुव है, यानी प्लस और माइनस। तो एक क्या बन गया? द्विध्रुव बन गया। एक प्लस ध्रुव है, एक माइनस ध्रुव है, तो इसे क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। तो एक द्विध्रुव है दूसरे द्विध्रुव को क्या कर रहा है? अट्रैक्शन कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये क्या है? आकर्षण। इसके थ्रू क्या है? आगे से आगे ये अन्य दूसरे कार्बोनिल यौगिकों को क्या करता रहता है? आकर्षित करता रहता है। इसे बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण, जिसके कारण क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की हम बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के अणु क्या हो जाते हैं? पास आ जाते हैं, जिसे अब उन्हें अलग करना क्या होता है? मुश्किल, उन्हें ज्यादा गर्म करना पड़ता है, तो इनका क्वथनांक क्या होता है? उच्च होते हैं। दूसरी बात, एल्डिहाइड और कीटोन की हम बात करें तो इनके जो क्वथनांक है वो हाइड्रोकार्बन की तुलना में तो क्या होते हैं? उच्च होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में किसी प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बल नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, एल्कोहल के साथ कंपैरिजन करें, एल्कोहल के साथ तुलना करें, तो क्या होता है कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है इनके जो क्वथनांक है वो एल्कोहल से क्या होते हैं? कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध, जो क्या होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल की वजह की कंपैरिजन में या की तुलना में क्या होता है? ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें एक क्वेश्चन हल करते हैं अपन कि निम्नलिखित क्वथनांक के बढ़ते क्रम है कि एक आपको ब्यूटेनॉल एल्कोहल दिया है, आपको एक ब्यूटेन एक ब्यूटेनल, समान अणुभार वाले 3 यौगिक दिए गए, 4 कार्बन के, ब्यूटेन है, ब्यूटेनल है और ब्यूटेनॉल है। तो सबसे कम होगा ब्यूटेन, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बल नहीं पाया जाता। इसके बाद में इससे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? ब्यूटेनल का। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या पाया जाता है? द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। ब्यूटेनॉल सबसे ज्यादा किसका होगा? ब्यूटेनॉल यानी एल्कोहल का होगा, क्योंकि एल्कोहल में अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर यानी अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाई जाती है, जो कि द्विध्रुव आकर्षण से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
ओके स्टूडेंट, अब देखो कि एल्डिहाइड और कीटोन में आपस में जब कंपैरिजन करवा, आपस में जब तुलना करवाते हैं तो कीटोन का क्वथनांक थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इनकी वजह से इनमें क्या होता है, द्विध्रुव जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, एल्डिहाइडों की तुलना में ज्यादा होता है। इस वजह से इनका क्वथनांक भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे प्रोपेनॉल, इसका क्वथनांक 322 केल्विन है और इसका कितना 329 केल्विन है। इसका जो द्विध्रुव आकर्षण थोड़ा सा क्या है, कम है, जबकि इसका थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। अब एक बात और कि क्वथनांक समानुपाती अणुभार, ये हम बातें बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का अणुभार बढ़ता है क्वथनांक का मान भी बढ़ता ही चला जाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ एक और हल किया गया है कि निम्नलिखित यौगिक क्वथनांक के बढ़ते क्रम में हमें दे दिया गया एल्कोहल, हमें दे दिया कीटोन, हमें एल्डिहाइड, ठीक है, और एल्केन, वो भी 5 कार्बन के, सारे 5 अणुभार सबका क्या है, समान है। तो इनमें सबसे कम जो होगा वो होगा पेंटेन का। क्यों होगा पेंटेन का, बी का। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बल नहीं पाया जाता। इसके बाद में होगा डी पेंटेनल। क्यों? क्योंकि इसके में क्या पाया जाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। इसके बाद में पेंटेनोन यानी कीटोन का होगा। क्यों? क्योंकि कीटोन में अतिरिक्त एल्किल ग्रुप होने के कारण इसमें द्विध्रुव गुण थोड़ा सा एल्डिहाइड की तुलना में ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा एल्कोहल का, यानी पेंटेनोल का, क्योंकि अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ओके स्टूडेंट, ये था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि इनका क्वथनांक किस प्रकार होता है। अब हम बात करते हैं इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो विलेयता की बात करते हैं। भौतिक गुण है जो अगला है, चौथा है विलेयता। विलेयता का मतलब होता है कि वाटर में, पानी में इनको घोलकर देखते हैं कि विलेय होते हैं या नहीं विलेय होते हैं। कि तो 4 कार्बन तक के जो सदस्य एल्डिहाइड और कीटोन है वो तो जल में क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के 4 कार्बन तक के जो सदस्य होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। जो भी कंपाउंड, जो भी यौगिक है जल के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेता है वो जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो ये एल्डिहाइड है, ये भी जल के साथ क्या बना रहा है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। और ये क्या है, कीटोन, ये भी क्या बना रहा है, जल के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। इस कारण एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही, लेकिन शर्त क्या है, कार्बन 4 तक के सदस्य ही जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे वाले सदस्य जैसे जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है विलेयता घटती है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी, यानी कार्बन की संख्या बढ़ेगी। और जो कार्बनिक भाग होता है वो क्या होता है, अध्रुवीय भाग होता है। अध्रुवीय भाग होता है जो कि जल क्या होता है, विरोध करता है, जल विरोधी भाग होता है और वो अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगा। 4 कार्बन तक तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो कार्बन 5 या इससे अधिक वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो जल में या तो अल्प विलेय होते हैं या क्या होते हैं, बहुत कम विलेयशील होते हैं। इसका कारण यह है कि एल्किल ग्रुप में क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, जो कि क्या होता है, द्रव विरोधी होता है, जल विरोधी भाग होता है। इसलिए जल में उनको आसानी से नहीं घुलने देता है। अच्छा स्टूडेंट, ये था एल्डिहाइड और कीटोन का भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण।